ओम शांति। 25 मार्च आज बाबा हम सभी में बहुत उमंग भर रहे हैं सेवाओं की, और हमें कह रहे हैं बच्चे खुशी में तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान के सम्मुख बैठे हो, बाप दादा को देखते ही चाहे सेंटरों पे उनका चित्र देखो, तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं रहना चाहिए। ओह, इस जीवन में कौन मिल गया, तुम्हें ज्ञान रतन मिल गए हैं। बाबा ने तुम्हारा बुद्धि का ताला खोल दिया है, तुम्हें तीसरा नेत्र प्रदान कर दिया है। तुम्हारा ये तीसरा नेत्र और ज्यादा खुलता जाता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, और जो सृष्टि का क्रिएटर है उसको भी जान गए हो। कैसे उसने हमें देवता बनाया था, हम कैसे धीरे धीरे नीचे उतरते आए, अब अंत में आ गए हैं। किसने हमें दुख दिया, किसने हमें महान बनाया, तुम बाप को भी जान गए हो। वो कौन है, अब तुम जान गए हो, शिव बाबा है। उसके आगे जाकर तुम कहते थे हे भोलानाथ भर दो झोली। गुरुओं के आगे ये जाकर नहीं कहते। अब मैं तुम्हारी झोली भर रहा हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर रहा हूँ। तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना रहा हूँ, तुम्हें बहुत सुखी बना रहा हूँ। तुम सतयुग में बहुत सुख का राज करेंगे। अब तुम देख रहे हो लड़ाई सामने खड़ी है, लड़ाई होती रहती है। सारी दुनिया में कहीं ना कहीं हाहाकार होता ही रहता है, दुख बढ़ता ही जाता है। दुनिया समाप्त होगी, जरूर समाप्त होगी, तुम्हें पता है, क्योंकि दैवी स्वराज आने वाला है। तुम वहां जाकर शांति से लंबा समय राज करोगे। तुम जानते हो ये सारा चारों युगों का ड्रामा हमारे लिए बहुत सुंदर बना हुआ है। बहुत सुख पाया है हमने इस सारे खेल में। केवल कलयुग के अंत में आकर थोड़ा बहुत दुख बढ़ता है। तुम जानते हो ये दुख भी हमें किसने दिया। लोग तो कह देते भगवान ही दुख देता है, सुख देता है, लेकिन ये दुख तुम्हें रावण ने दिया है। तो तुम अब रावण पर विजय प्राप्त कर रहे हो। बाबा एक और ये सब हमको नशा चढ़ा रहे हैं, दूसरी ओर सेवा का नशा। कहते हैं गरीब बच्चे 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं और कहते हैं बाबा हमारी एक ईंट लगा देना। बाबा कहते हैं बच्चे इसके बदले में तुम्हें 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। बाबा ऐसे बच्चों को देख के बहुत खुश होता है, उन्हें बहुत प्यार करता है। गरीबों की ऐसी भावनाएं बहुत रहती हैं। धनवान लोग यहाँ आते हैं, थोड़ा बहुत वैराग आता है, फिर सोचते हैं हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वैराग खत्म हो जाता है। गरीब बच्चे ही बाबा को बहुत प्यारे लगते हैं। तुम्हें अब सेवा करने की उछल रहनी चाहिए। कई बांधेली भी कहती हैं बाबा पैसा तो बहुत है हमारे परिवार में, लेकिन हम तो बांधेली हैं। अगर एक बड़ा सेंटर खुल जाए यहाँ तो सबका कल्याण हो जाए। बाबा बच्चियों की महिमा करते हैं और कहते हैं जरूर हो जाएगा। फिर कहते हैं कई बच्चे बाबा हमने अपना बगीचा तैयार किया है, देखने आओ। बगीचा माना चेतन फूलों का। हमने ज्ञानी और योगी तैयार किए हैं, देखने आओ। खुद भी कहते हैं हम भी चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कितने कितने फूल तैयार हुए हैं, कितना उमंग है सब में सेवाओं का। बाबा सबका उमंग बढ़ा रहे हैं। बच्चे प्रदर्शनी करते रहो, गांव गांव में जाओ, अच्छे अच्छे बच्चों को बुलाओ, खूब सेवा करो, ताकि बाबा के जो कल पहले वाले बच्चे हैं वो ज्ञान में निकल आए। फिर बाबा और उमंग बढ़ रहे, बाबा प्रदर्शनी बनवा रहे हैं। बाबा भी अपने अच्छे बच्चों को कहते हैं बच्चे वहाँ सेवा हो रही है, वहाँ जाओ। तो बहुत उमंग तुम्हें रहनी चाहिए समझाने की। स्थूल सेवा तो करते ही हो, लेकिन ज्ञान देने का उमंग भी बहुत ज़्यादा रहना चाहिए कि हम जाकर दूसरों का कल्याण करें। अब ये बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, जैसे मैं विश्व का कल्याण करता हूँ, तुम मेरे बच्चे भी विश्व का कल्याण करने वाले हो। इसमें ही तुम्हें बहुत खुशी रहेगी।
दूसरों का कल्याण करेंगे, दूसरों को ज्ञान देंगे तो तुम बहुत खुश रहेंगे। तो तुम्हें कल्याणकारी बनना ही है। अपना धन भी, तन भी, मन भी, बुद्धि भी, थोड़ा भी विश्व कल्याण के कार्य में लगाते रहो। बाबा ऐसे बच्चों पर बहुत खुश रहते हैं। बाकी बाबा किससे नाराज नहीं रहते, लेकिन जो विशेष सेवाधारी हैं, जो अच्छा भाषण करते हैं, जो अच्छा ज्ञान देकर दूसरों को कल्याण करते हैं, उनसे बाबा खुश अवश्य रहता है। लेकिन यहाँ किसी को श्राप आदि देने की बात बिल्कुल नहीं। बाप तो तुम्हारा बाप है। मैं तो तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जो बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं उन्हें बाप की आशीर्वाद मिलती है। तो तुमने अब सभी 84 जन्मों के इस खेल को जान लिया है। ये कब शुरू हुआ और कब एंड होगा ये सब तुमको पता चल गया है। तो तुम्हें ज्ञान की खुशी में डांस करना चाहिए। तो तुम्हें सारा ज्ञान मिल गया है। भगवान कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं, कैसे आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो तुम्हें भी उस ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कब से हमारा पतन हुआ, किसने किया। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। इन ज्ञान की बातों का चिंतन करके तुम्हें बहुत खुश रहना चाहिए। फिर बाबा याद दिला रहे हैं, जैसे मैं कल्याणकारी हूँ तुम्हें भी कल्याण करना है। कई बच्चे बाबा को कहते हैं, बाबा हमारा ये धन है, हम ट्रांसफर करना चाहते हैं सतयुग में, ताकि इससे विश्व का कल्याण हो। बाबा उन बच्चों को बहुत शाबाश देते हैं। वरदान है, अपने हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले सच्चे योग्य शिक्षक बनो। शिक्षा देते हैं हम दूसरों को, हमारे कर्म से दूसरों को शिक्षा मिले। हमारे बोल वाक्य नहीं महावाक्य हों, हमारे आचरणों से दूसरों को शिक्षा मिले। सच्चा शिक्षक वही है जो ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके उसका स्वरूप बन जाए। तो ऐसे सच्चे शिक्षक ही विश्व का कल्याण करते हैं। स्लोगन है, मन मना भव की स्थिति में रहो तो सदा एक रस और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। तो आज बाबा ने हम सभी को ज्ञान का बहुत नशा चढ़ाया। सारे दिन याद रखेंगे, बाबा हमारा बाबा है, टीचर है और सदगुरु है। ये नशा रहेगा। भगवान हमें पढ़ाने आए, जो भगवान था अब तक वो हमारा पिता बन गया, हमें गाइड कर रहा है मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए। और फील करेंगे उनकी किरणें हम पर पड़ रही हैं। ओम शांति।